मैं फौजिया का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले आया। बहुत भी बेहतरीन किस्म का रूम था, जिसमें एक बहुत बेहतरीन साइड बिछा हुआ था। मैंने फौजिया को कहा कि यहाँ मेरे साथ बैठो। हाउस ये मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उससे कह रहा था कि फौजिया, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और बिलाखिर ये दिन बहुत पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं और देखो तुम मेरे पास हो। हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम है। मैं उन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार करने लिए बनाना चाहता हूँ। और कहने लगी कि वकास, मुझे भी इसलिए का बेसब्री से इंतजार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए का जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में सैट लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। मैंने कहा फौजिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। फौजिया कहने लगी कि मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो और मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचाओ। खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की वादियों की सैर कराओ। ये कहकर मैं इसको लुटाने ही वाला था कि दरवाजे की तेल भी एकदम इसने अपना रुपए ठीक किया और उठकर बैठ गई। और मैं भी एकदम जो है ना हैरान और परेशान हो गया कि इस वक्त गेट पर कौन आ गया था। मैंने कहा फौजिया, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देख कर लाता हूँ कि आखिर कौन आया है। और मैं फिर अपने कपड़े दुरुस्त करके गेट पर आया। गेट पर आया तो हमारे पड़ोस वाली लड़की खुदा थी, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो कभी नई नई जवान हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी। उसका बड़ा बड़ा मेना था और दूध के जैसी सफ़ेद थी। मैंने कहा जी खुदा, क्या हुआ, सब खैरियत है? वो कहने लगी वकास, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूँ। उसने बिरयानी की प्लेट मुझे कपड़ाई। मैंने उससे बिरयानी की। मैंने कहा तुम रुको, मैं प्लेट खाली करके देता हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि मैं खाला से मिल लूँ। मैंने कहा कि खुदा, घर में कोई नहीं है। वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। तो खुदा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी अकेले में। वो एकदम अंदर आने गई। उसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फौजिया मौजूद है, जो निदा से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। और मैं और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज मैं फौजिया का काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में निदा भी अग्नि थी। अब है भी खुदा गेट से अंदर आने गई। तो मैंने कहा कि खुदा, घर में मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच ले। हमारे बारे में तुम ऐसा करो, 1 घंटे के बाद आना वो लोग जब चले जाएं, और घर वालों को बोल के आना कि मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो खुदा कहने लगी कि ठीक है वकास, मैं 1 नहीं 2 घंटों के बाद आऊंगी। और फिर निदा चली गई। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले उस फौजिया को लिटाता हूँ, उसके बाद अगर निदा आ गई तो आज उसका भी काम तमाम कर देता हूँ। और फिर मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने फौजिया से कहा कि फौजिया, पहले बिरयानी खाई है या हम लोग अपना काम करें? फौजिया कहने लगी कि वकास, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने फौजिया से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी भिजवाई है, वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। फिर मैंने कहा कि अजाओ फौजिया की बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फौजिया, रेडी हो जाओ तो कैंप शुरू करते हैं। फौजिया कहने लगी कि ठीक है वकास, मैं तैयार हूँ। फिर मैं फौजिया के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते हैं ने उसका सब कुछ दूर कर दिया और अपना भी सब कुछ बना दिया। और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की पुर करने गए। उसका भी पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था। हम दोनों इस काम में अनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किल इससे भी हुई, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई, थोड़ी तकलीफ उसे कभी हुई, थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ताकि हरिंद मेरी रात के बाद उजाला है। फिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून का वो कमाल था। तकरीबन 30 मिनट गए थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल किया कर लिया था। और फिर मैंने कहा कि फौजिया, आज के लिए इतना काफी है, फिर जब मौका लेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने घर। और फिर फौजिया चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खुदा खड़ी थी। मैंने कहा आ जाओ। निदर अंदर खुदा मुझसे कहने गई
वकास तुम्हारे दोस्त चले गए? मैंने कहा हाँ, निगावा चले गए हैं। और फिर मैं खुदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पिया ही मैंने फौजिया को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त दिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं खुदा के साथ शुरू हो गया। निदा काफी से मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था जो मुझे अज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था तो दूसरी बारी में हमेशा लिया जाता है। मर्दाब में थोड़ा इब्राम आराम से कर रहा था ताकि थोड़ा लिया जा सकूं, और उस खुदा का भी पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफी तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर इससे भी बहुत अच्छा अमल हो रहा था, और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा, और फिर 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता निदा का काम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है कि फौजिया से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था, और फिर मैं नढाल होकर पड़ा रहा क्योंकि मैंने 2 बारियां ली थी, इसलिए मैं ज्यादा थक गया था। और फिर खुदा मुझसे कहने लगी, वकास, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे बुला लिया करो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और फिर क्या होने लगा, कभी खुदा तो कभी फौजिया, कभी खुदा तो कभी फौजिया, इन दोनों के साथ मैं खूब